नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट एक ऐसा शब्द जिसके बिना अब शायद जीना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल के जमाने में अगर एक दिन, एक घंटे या सिर्फ एक मिनट के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाएगा तो क्या होगा। इंटरनेट के सिर्फ एक मिनट भी बंद हो जाने से पूरी दुनिया में लाखों करोड़ रुपए का नुकसान तो होगा ही, इसके साथ कई तरह की बर्बादी का मंजर भी देखना पड़ सकता है। ऐसे में अब बिना इंटरनेट के जीना भी मुश्किल हो गया है। एक आदमी भी अपनी आम जिंदगी को सिर्फ इंटरनेट के सहारे थोड़ी खास बना लेता है। उस साधारण व्यक्ति की लाइफ थोड़ी सुविधाजनक हो जाती है। आप भी इंटरनेट का काफी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है आखिर इंटरनेट कैसे बना, कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया। कभी न कभी आपके मन में सवाल जरूर आते होंगे। आइए आपको इन सभी सवालों के जवाब बताते हैं, बस बने रहे वीडियो के एंड तक। इंटरनेट की कहानी बड़ी मजेदार है। इसकी शुरुआत एक लड़ाई की वजह से हुई। 4 अक्टूबर 1957 को पृथ्वी पर एक अद्भुत घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को बदलने की राह दिखा दी। इस दिन सोवियत संघ ने दुनिया का पहला मैन मेड यानी इंसानों द्वारा बनाया गया सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। दुनिया के पहले सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक था। एक खबर काफी तेजी से पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका को इस खबर से काफी हैरानी हो गई, क्योंकि अमेरिका भी काफी वक्त से दुनिया का पहला मानव निर्मित सैटेलाइट बनाने में लगा हुआ था, लेकिन सोवियत संघ ने उससे पहले कर दिखाया। इस वजह से दोनों देशों के बीच थोड़ी नोकझोंक शुरू हो गई और इन दोनों देशों ने एक बीच कोल्ड वार शुरू हो गई। इस एजेंसी के नाम में काफी बदलाव हुआ। 1972 में इसका नाम DARPA हो गया, यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसके बाद 1993 में इसका नाम बदलकर वापस ARPA रखा गया। फिर 1996 में इसका नाम बदलकर DARPA रखा गया। इस एजेंसी की शुरुआत करने के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति का मकसद अपने देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों की तुलना में आगे बढ़ाना था। इंटरनेट जैसी किसी चीज को बनाने की शुरुआत इसी झगड़े के साथ हुई थी। आपको बता दें कि उस वक्त कंप्यूटर का साइज काफी बड़ा होता था। उस वक्त कंप्यूटर को रखने के लिए एक बड़े कमरे की जरूरत होती थी। हम अगर आसान भाषा में बात करें तो उस वक्त कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त मल्टीपल कंप्यूटर यानी एक से ज्यादा कंप्यूटर को किसी एक नेटवर्क से जोड़ने का कोई भी जरिया नहीं था। उन दिनों ARP तेजी से अपने विज्ञान को विकास कर रही थी, लेकिन मल्टीपल कंप्यूटर के एक साथ काम न कर पाने की समस्या उनके सामने उनके काम में बाधा डाल रही थी। इस वजह से ARPA ने सोचा क्यों न ऐसा कुछ बनाया जाए जिसके जरिए बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क पर चलाया जा सके। ARPA ने उस वक्त एक ऐसी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक टेक्निकल कंपनी की मदद ली। उस कंपनी का नाम BBN टेक्नोलॉजी था। इन दोनों का एक मकसद 4 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले 4 अलग अलग कंप्यूटर को एक साथ एक सिंगल नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करना था। इस नेटवर्क का नाम APRANET दिया गया था। 1957 में अमेरिका के राष्ट्रपति उन्होंने सोवियत संघ के साथ हुई नोकझोंक के बाद 1958 में एक ऐसी एजेंसी का निर्माण किया था, यानी ARP यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस एजेंसी को देश की तकनीकी ताकत में काफी ज्यादा और तेजी से बढ़ाने के लिए बनाया गया था। ARPANET दुनिया का पहला ऐसा इंटरनेट कनेक्शन बन गया जिसमें TCP/IP प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट रूल को लागू किया गया था। आपको बता दें कि TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आपने IP एड्रेस के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसका मतलब यही होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस क्या है। लिहाजा दुनिया भर में इंटरनेट का आना और फैलना ARP की ही देन है। इसके बाद लगातार इस नेटवर्क सिस्टम को बेहतर बनाने का काम चलता रहा। 1973 में इंजीनियर और वैज्ञानिक ने सोचा क्योंकि ARP नेट को पैकेट रेडियो से जोड़ दिया गया। पैकेट रेडियो एक डिजिटल रेडियो संचार मोड है जिसका उपयोग डेटा को पैकेट भेजने के लिए किया जाता है। पैकेट रेडियो डेटाग्राम प्रसारित करने के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। पैकेट रेडियो का उपयोग डेटा लंबी दूरी तक संचारित करने के लिए किया जा सकता है। पैकेट रेडियो को अगर आसान भाषा में समझाए तो इसका मतलब 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से 2 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसी फोन लाइन या किसी वायर की जरूरत नहीं होती है। ARP नेट और PR नेट को जोड़ने के लिए 3 साल तक लगातार काम चला और फिर इंजीनियर 2 कंप्यूटर को एक नेटवर्क के जरिए कनेक्ट कर पाए। इसके 1 साल के बाद इन दोनों नेटवर्क के सेट नेट यानी कि सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट किया, जो कि पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए काफी जरूरी थी। इस तरह से उस वक्त दुनिया भर के बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ जोड़ा गया था। इस वजह से इसका नाम इंटरनेट नेटवर्किंग रखा गया। इसी इंटरनेट नेटवर्किंग को आज के जमाने में शॉर्ट फॉर्म में देखकर लोग इंटरनेट कहने लगे हैं। WWW की शुरुआत इस नेटवर्क के सामने आते ही पूरी दुनिया के बहुत सारे नेटवर्क
नेटवर्क इससे कनेक्ट होने लगे। इसके बाद 1989 में एक इंग्लिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली ने एक नया सिस्टम तैयार किया जिसके जरिए दुनिया का हर इंसान कहीं से भी किसी भी चीज की जानकारी इंटरनेट पर URL के जरिए ढूंढ सकता है। इस सिस्टम को वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का नाम दिया गया। WWW की सफलता के बाद इसमें लगातार विस्तार किए गए और आज के जमाने में हमारे पास इंटरनेट का विस्तार रूप से मौजूद है। आज कंप्यूटर के साथ साथ फोन, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, टैब, कैमरा जैसी बहुत सारी चीजों से भी इंटरनेट को जोड़ दिया गया है। इसी तरह से आने वाले कुछ सालों के बाद हमारे आसपास की लगभग हर चीज इंटरनेट से जुड़ जाएगी और हमारी जिंदगी काफी आसान बन जाएगा। दोस्तों, अगर ये नॉलेज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।